अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक जालिमपुर नामक गांव था। गांव बहुत ही बड़ा था। गांव से लगकर ही बहुत बड़ी गंगा नदी बहती थी। इसी गांव में भैरवनाथ अपनी पत्नी सुमित्रा और जवान बेटी आनंदी के साथ रहता था। भैरवनाथ सब्जी का ठेला लेकर गांव-गांव में सब्जी बेचता और तीनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे। बेटी आनंदी पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना आईएएस ऑफिसर बनना था, इसलिए आनंदी बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। एक दिन की बात है, भैरवनाथ अपनी लड़की को पढ़ता देख अपनी पत्नी से बोलता है। सुन रही हो भाग्यवान, तुम देख लेना, हमारी बेटी की पढ़ने का लगन देखकर यही लगता है वो आगे चलकर बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन जालिमपुर गांव को किसी की नजर लग गई। आफत का एक ऐसा काला बादल उस गांव पे छा गया। एक दिन बहुत तेज रफ्तार से तूफान आया। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव की कितनी ही झोपड़ियां अपने साथ उड़ा ले गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर उस गांव से दुख के बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तूफान बंद होता है, बहुत तेज की बारिश होने लगती है। बारिश कई दिनों तक लगातार होने के कारण गांव में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ इतनी तेज थी कि कई घरों को अपने साथ डुबोकर ले गई। दूसरी तरफ राहत कार्य वालों के द्वारा डूबते हुए लोगों को बचाया जा रहा था, पर नदी की धारा इतनी तेज थी कि राहत कार्य वाले गांव वालों की मदद और बचाव हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर रहे थे। इतना करने के बाद भी बहुत लोग मारे गए। गांव का सारा घर बह गया था। जालिमपुर गांव शमशान बन गया था। जिधर देखो उधर लाशों का मंजर फैला हुआ था। आनंदी के माँ बाप भी उस बाढ़ में मारे गए और आनंदी गंगा नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। गांव का बूढ़ा सिरजू अपने पूरे परिवार को खोकर खुद बचा हुआ था, पर सिरजू बहुत ही कपटी इंसान था। तभी आनंदी होश में आ जाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। तभी सिरजू आनंदी के पास आता है और बोलता है, बेटी, तू रो मत, पूरा गांव शमशान बन गया, कोई नहीं बचा बेटी। मेरा पूरा परिवार इस आपदे के चपेट में आ गया और मेरा पूरा परिवार इस मनुष्य आपदे में मारे गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। आज से तू ही मेरी बेटी है। इतना बोलकर सिरजू आनंदी को अपने साथ ले जाता है। सिरजू दिल का काला और कपटी था। वह आनंदी को कांताबाई के कोठे में ले जाकर बेच देता है और सिरजू को कांताबाई अच्छे खासे पैसे देती है। सिरजू जाते वक्त आनंदी को बोलता है, बेटी, मेरे पास तो अभी रहने को घर भी नहीं है। ये मेरी मुंहबोली बहन है। तू कुछ दिनों तक यहाँ रह, मैं घर तैयार कर तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा बाबा, आप जल्दी ही आना। बिरजू 2 पैसों के लिए अपनी बेटी समान लड़की को बेच देता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, कांताबाई आनंदी से बोलती, सुन बेटी, तू अच्छे से तैयार होकर आ जा। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। काकी, अगर बहुत सारे लोग आए हैं तो मैं क्या करूं? और मैं उनके सामने क्यों जाऊं भला? बेटी, ये कोई होटल नहीं और वह बुढ़ा तुझे हमारे कोठे पे बेच कर गया है।
यहाँ रहोगी तो मैं जैसे बोलूंगी वैसे ही करना होगा। आनंदी पर मानो बिजली से गिर गई हो और वह सोचती है, जब मेरे माता पिता थे तो वह मुझे पढ़ाते थे और मैं अपने प्रिय कॉलेज जालिमपुर हाई कॉलेज में जाती थी और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से अव्वल नंबर लाती थी। अब मैं आईएएस ऑफिसर कैसे बनूंगी? मैं तो एक कोठे में बिक गई हूँ। आनंदी ये सब सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। वैसे कांताबाई दिल की बहुत अच्छी थी। कांताबाई बोलती है, बेटी तू रो मत, तू क्यों रो रही है? काकी, उस बाढ़ में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरी भी जान चली जाती तो बहुत अच्छा होता। कांता भावुक होकर बोलती है, एक बेटी यहाँ रहना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोटी रकम देकर तुझे खरीदा है। हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। नहीं काकी, मुझे पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना था। ठीक है बेटी, तुझे और सब लड़कियों की तरह कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जब महफिल लगेगी तो तुझे डांस करना है। उस डांस से जो पैसा मिलेगा तू आगे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। यह सुनकर आनंदी के जान में जान आई और आनंदी बोलती है, ठीक है काकी, आप जैसे बोल रही हो मैं वैसा ही करूँगी। आनंदी महफिल में डांस करती और दिन रात अपने सिर से वैश्य का कलंक हटाने के लिए पढ़ाई करती। एक दिन की बात है, कांताबाई पेपर पढ़ रही थी। पेपर पढ़ते पढ़ते कांता चिल्लाती है, बेटी आनंदी, सुन इधर। आनंदी आती है और बोलती है, हाँ काकी, बोलिए क्या हुआ? बेटी आनंदी, इस पेपर में आईएएस ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। ये बात सुनकर आनंदी की खुशियों का ठिकाना न था। वह तुरंत बोलती है, हाँ ये सच है काकी, हाँ मैं जरूर भरूंगी इस फॉर्म को। कुछ दिनों बाद ही आनंदी का आईएएस का एग्जाम होता है। आनंदी एग्जाम देती है। जब रिजल्ट निकलता है तो आनंदी आईएएस एग्जाम में फर्स्ट रैंक से पास होकर आईएएस अफसर बन जाती है। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई कोठी की वेश्या आईएएस अफसर बनी हुई थी, इसलिए पूरा कोठा खुशी से झूम उठता है। आनंदी इतनी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानती और आईएएस अफसर बन जाती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आनंदी ने इस बात को साबित कर दिया। जब आनंदी आईएएस ऑफिसर बनकर कांताबाई से मिलने आती है तो उसके पद को देखकर कोई भी उसे वैश्य कहने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह आनंदी ने अपने माथे से वैश्या का कलंक मिटा दिया।